एक सफाई कर्मी चुपचाप बैंक की इमारत में दाखिल हुआ और एक सुनसान कोने में चला गया। उसने अपनी जेब से एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक गन निकाली और फिर सीधे मॉनिटरिंग रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुलते ही चोर ने तुरंत कैंची निकाली और निगरानी प्रणाली की पूरी बिजली काट दी। एक ही पल में बैंक की सभी सुरक्षा कैमरे बंद हो गए। इसके बाद उसने पहले से तैयार किए गए स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल किया, जिससे बाहर आग लगने का अलार्म बज उठा। बैंक के कर्मचारियों को लगा कि आग लग गई है, इसलिए वे तुरंत इमरजेंसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए सभी को सुरक्षित बाहर निकालने लगे। जब सभी लोग बैंक के हॉल में इकट्ठा हो गए, तभी एक साथी ने बैंक के मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया और एक मशीन गन निकालकर सभी को बंधक बना लिया। बीच दूसरा साथी सुरक्षा गार्ड्स को काबू में कर चुका था। चालाकी से डाकुओं ने पहले से तैयार की हुई पोशाक पहन ली और बंधकों को भी वैसे ही कपड़े पहना दिए, जिससे वे सब एक जैसे दिखने लगे। फिर उन्होंने बैंक मैनेजर को खोजा और उसकी उंगलियों के निशान से वॉल्ट का दरवाजा खोल दिया। अंदर $100 अरब की कीमत के सोने की छड़ें थीं। सब कुछ उनकी योजना के मुताबिक चल रहा था। डाकू पहले से ही सभी जरूरी औजार लेकर आए थे। उन्होंने मौके पर ही सोने को पिघलाकर उसे तरल रूप में बदल दिया और फिर ढालकर उसे सोने के पाइप्स का रूप दे दिया। जब यह काम पूरा हो गया तो उन्होंने बैंक की दीवारों पर बम लगा दिए और फिर रिमोट कंट्रोल से विस्फोट कर दिया। इससे पूरे बैंक में अफरा तफरी मच गई। जैसे ही पुलिस बैंक में दाखिल हुई, वे सभी बंधकों के साथ मिलकर आसानी से भीड़ में घुल मिल गए और भागने में कामयाब रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, वे इतना सारा सोना बाहर कैसे लेकर गए? असल में विस्फोट के बाद वे फिर से सफाई कर्मी बनकर आए और कबाड़ इकट्ठा करने के बहाने उन सोने के पाइप्स को वहां से निकाल ले गए।